हमें तो बस ये कहा गया घबराना नहीं, बस घबराते घबराते अभी हालत ये हो गई है, पता नहीं क्या बनेगा। गरीब आदमी तो रोटी नहीं खा सकता, यानी इन्होंने गरीबों की रोटी छीन ली है। नवाज शरीफ को बुरा कहें कि गंजे को बुरा कहें, तो ये तो कोई रियासत मदीने वाली बात नहीं है। रियासत मदीना में तो अगर वो स्टडी करें तो शायद ये बात ही ना करें। हमारे पंजाबी में कहते थे चोर गल गए, सब कुछ गल गए। ये एमएनए आपके हलके में आपके साथ आ रहे होंगे, लेकिन जैसे वो वजीर या एमपी बन जाएंगे उनको आपके हलके में आते हुए डर लगेगा। 15 बंदे उनके साथ होंगे, प्रोटोकॉल पूरा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि मैं दावे से कहता हूँ कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा। और फिर इसके अलावा उनका ये कहना था कि वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें दावत देते हैं कि वो मिसाकी मईशत के लिए आएँ और बैठें और ये जो करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क में मईशत की, इस पर बात करते हैं। अब इसके अलावा जो मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान तो है ही, इलेक्शन भी हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 90 डेज़ के बाद इलेक्शन का, उसका भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। मुल्क के जो मसाइल हैं वो बेशुमार हैं। मुल्क कब से इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं था। ये जो महंगाई हो रही है, दिन ब दिन आवाम इससे परेशान हो रही है। इसके लिए मिसाकी मईशत की क्या आज ज़रूरत है या पहले से थी? इसी मामले पर हम पब्लिक के पास चलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त जो मुल्क की हालत है वो इस हालत में है कि मिसाकी मईशत करें, ये पहले ही कर लेना चाहिए था। आइए आवाम के पास चलते हैं और उनसे ये बात पूछते हैं। जी नाज़रीन, इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? इश्तियाक अहमद। क्या करते हैं? मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता हूँ, BS कर रहा हूँ। BS का। GS कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इसहाक़ डार साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए उन्होंने दावत दी है स्टेक होल्डर्स को, तो क्या समझते हैं कि कैसा इक़दाम है ये? इक़दाम तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत लेट कर दिया उन्होंने। वो कैसे? जिस तरह की कंडीशन है अभी आपके सामने है, जब वो आए थे ना उस टाइम उनको ये बात करनी चाहिए थी। अब क्योंकि आपके सामने कंडीशन कहाँ पहुँच गई है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप जिस तरह गरीब आवाम की हालात है, अब आप उन लोगों को चेक करें। वो जो 10-11 माह अगर पहले की अगर बात करें, जब वो आए थे, जैसे वो आए थे ना स्टार्टिंग में, उस टाइम उस स्टेक होल्डर को लेते हैं एतमाद में। अगर तो वो कोई चीज़ पॉसिबिलिटी होती, कोई मुज़ाकरात हो जाते, या जिस तरह लोग कहते या मुकम्मल दोबारा इलेक्शन होता। क्योंकि आपको पता है जब ये तहरीक अदम एतमाद आती है ना, जो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं वो हमारी तरफ देख रहे होते हैं कि हमारा एक दूसरे को एतमाद उठ जाता है। वो कहते हैं इनकी तो अपनी हुकूमतों का आपस में एतमाद नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या तावन करेंगे, तो वो हमारे साथ क्या तावन करेंगे। तो इस वजह से जो है ना ये बड़े मसाइल पेश आते हैं। जिस वक्त ये अदम एतमाद आई थी उस वक्त ही इनको ये कर देना, इलेक्शन करवाने चाहिए। इलेक्शन करवाते या इलेक्शन नहीं करवाना तो लोगों से एतमाद में लेते हैं स्टेक होल्डर्स को। जो अभी कर रहे हैं ये उस टाइम करना चाहिए था इनको, उस टाइम करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम कोई रिजल्ट होता। अगर आप देखें लोग एतमाद में ले ही लेते हैं इनको, तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपके सामने 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है और 600 रुपये लीटर ऑयल या घी हो गया है। अब एक बंदा 25,000 कमाता है, वो कैसे 730 रुपये का 720 का पैकेट मिल रहा है। पैकेट मिल रहा है आजकल, तो 730 का 700 से 730-40 कीमत चल रही है। ये कीमत चल रही है। और आप बताएं 25,000 वाला एक घर, नॉर्मल घर का जो है ना, अगर बजट बनाए ना तो वो 25,000 में हर महीने 10-15,000 उसको पड़ रहा है गले। तनख्वाहें उतनी, तनख्वाहें कहाँ पड़ी, कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको स्टेक होल्डर को चाहिए था कि इंडस्ट्रीज को दबाते हैं, भाई हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप अपने वर्कर्स की सैलरियाँ बढ़ाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन भी हैं, 2 सूबों में इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। IMF से भी अभी स्टाफ लेवल मुआहदा भी नहीं हुआ। तो ये सारे मामलात हैं, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। तो इस सारे हालात में इलेक्शन करवाने तक के भी पैसे नहीं, उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। देखिए ना, जितनी ये आगे मसाइल चलते रहेंगे ना, ये काम बढ़ता रहेगा आगे। अभी स्टिल हो जाएंगे ना, क्योंकि हमारा मसला चल रहा है IMF के साथ, वो हमें लोन देता है तो हमारा मुल्क चलता है। तो जब दूसरे कंट्रीज और जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं जो हमें कर्ज देते हैं, तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा एतमाद कितना है आपस में लोगों के ऊपर। जब हर 6 महीने बाद हमारी हुकूमत चली जानी है, तो उन्होंने यही कहना यार इनका तो आपस में एतमाद है नहीं कंपनी हुकूमतों का, तो हम इनको क्यों लोन दें। इनका तो ये नहीं पता कि आज हुकूमत है कल नहीं है। तो ये चीज़ है, अगर इन्होंने रहना भी है, लेकिन ये कि पहले कुछ तरह की कुछ स्ट्रेटजी शो करे ना
इनकी स्ट्रेटजी क्या आपके सामने है? कोई एक चीज़ इदारा दिखा दें जो अच्छे तरीके से चल रहा हो। मुल्क दिन ब दिन नीचे से नीचे आया, एजुकेशन से लेके हर डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, कोई एथिक्स है ही नहीं। अब इस तरह के हालात में तो फिर हर बंदे ने यही कहना है ना, बदजन सा हो गया हर बंदा इससे, हर बंदा ही बदजन हो गया। हत्ता कि जो इनके लोग हैं, टिकट होल्डर हैं, कभी आप उनसे पर्सनल मिलें, उनसे बैठें तो वो भी आपको बताएंगे यार वाकई वो भी इनसे अब डिसाइड हो चुके हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप BS वहाँ से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इन सारे हालात को देखकर, क्योंकि आप कौम का मुस्तकबिल हैं, अब किस कदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किस कदर पैनिक पाई जाती है, किस कदर वो इन मुल्की इन हालात को लेकर परेशान हैं, और आप लोग इनका हल क्या समझते हैं? सर इनका हल यही है अब कि क्योंकि जो हमारा असल में जो भी हुकूमत आती है ना, मेरी उम्र 25 से 30 साल होने वाली है, तो मैंने अब तक देखा है कि हर हुकूमत में पिछले साल से अगले साल जो है ना बड़ी लड़ाई रहती है जी, ये काम पिछली हुकूमतें कर गई हैं। तो ये जो ब्लेम कल्चर है ना हमारे कंट्री में, इसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। आपके सामने USA में भी इलेक्शन हुआ पिछले दिनों, रिसेंटली जो हुए थे ट्रंप के दौर में, उसके बाद आपने कोई ट्रंप का मैसेज नहीं सुना होना, कोई चक्कर नहीं, कोई रोला नहीं, खामोशी से वो अपने हुकूमत कर रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। अब चाइना है वो कहाँ चला गया, तरक्की कर गया है, क्या है कि उनका वो लोग का मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे इधर मसला ये है कि हम लोग काम तो करते हैं, लेकिन हमारे हर डिपार्टमेंट के अंदर कोई बंदा उसके अंदर बेहतरी ला नहीं रहा। अब हमारे जो डैम थे वो भी सदर अयूब खान के दौर के बने हुए हैं। अब उस वक्त से लेके अब तक इतना हर दफ़ा कोई ना कोई फंड जमा होता है, कहाँ जाता है वो, कोई उसका सानी नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और जिस इदारे में चले जाएँ, PN से लेके ऊपर तक हर बंदा आपको रिश्वत देता है। जाहिर सी बात है जिसने रिश्वत दी है उससे फिर निकालनी भी तो है। स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, हालात कैसे बदलेंगे? यार हम तो ये समझते हैं कि मेन जो चीज़ है ना हमारे मुल्क के अंदर, वो ये है कि हर बंदे को सिंसियर होके एक साथ हो चलना पड़ेगा, फिर ही हमारे कंट्री ऊपर उठ सकता है। और मेन चीज़ है कि हमारा जो भी जिस तरह हमारे इलेक्शन होते हैं उसमें कितना अरबों रुपये खर्च आता है। अगर जाहिर सी बात है ये तो लोगों ने बिजनेस बना लिया है, और वो जो बंदा इलेक्शन लड़ता है वो 10-15 बंदों को साथ मिलाता है, उनसे खर्चा करवाता है साथ, फिर जब इलेक्शन हो जाता है फिर वो यहीं से फिर बनाते हैं कॉलोनियाँ भी, इंडस्ट्रीज़ भी बनाते हैं। तो इस तरह का जो है ना निज़ाम, इस तरह का इलेक्शन हो जिसमें कम से कम अखराजात हो हमारे, जिस तरह के इमरान खान ने EVM मशीन वाला कहा था। इलेक्शन से पहले जो उनकी ज़िंदगी है वो आम होती है, और बाद में ये नहीं, वो अपनी बाद में बादशाहाना ज़िंदगी हो जाती है। वो कैसे सर? अब जैसे अभी इलेक्शन होगा, आप देखिएगा वही MP MN आपके हलके में आपके साथ आ रहे होंगे, लेकिन जैसे वो वज़ीर या MP बन जाएंगे, उनको आपके हलके में आते हुए डर लगेगा, 15 बंदे उनके साथ होंगे, प्रोटोकॉल पूरा होगा, फिर वो आपके इलाके में आएंगे। अब इस तरह तो फिर निज़ाम नहीं ना चलते। 15 बंदे वो कोई इलाके के होंगे या सिक्योरिटी के हैं, पुलिस के लोग, हाँ सिक्योरिटी के लोग। सर अभी 20-25 हज़ार से कम क्या भी तनख्वाह होगी तो 10 बंदों का खर्चा उठा लें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना यार, ये तो गवर्नमेंट दे रही है उनको, उनका थोड़ी पल्ले जा रहा है। वो सरकारी मुलाजिम है, उनको तो उनकी सरकारी मुलाजिम उनके साथ होते हैं सारे। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने बचत करनी है, दूसरी तरफ हम इस तरह के बादशाहाना अंदाज। फिर दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा पेट्रोल जिस तरह बढ़ा है, हर बंदा कह रहा है कि जी महंगाई हो गई है, ये हो वो हो गया है, अखराजात कम करो, हमें भूखा रहना पड़ेगा। इसाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि 2 के बदले हमें 1 रोटी खाना पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम 1 रोटी खा सकते हैं, जजेस और जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं जिनको पेट्रोल, जिनके बच्चों को भी सिक्योरिटी दी हुई है, अब मरीम नवाज़ का क्या होता है गवर्नमेंट के अंदर? आपको मुझे नहीं सपोर्ट किया इतना देगी, क्योंकि आप ही इस मुल्क के क्या नाम है सरमाया है, लेकिन उसके पास आप प्रोटोकॉल देख लें कितना उसके साथ है। जब इस तरह के कल्चर हो ना, वो इस तरह फिर आपके सामने अमेरिका में सदर ओबामा की बेटी एक होटल में जॉब करती थी, जब वो हुकूमत छोड़ के गया उस टाइम वो होटल में ही काम कर रही थी। लेकिन हमारे क्या होता है कि यहाँ पे बंदा जब हुकूमत में पहले कुछ नहीं होता, जब हुकूमत में आता है उसके बाद वो बादशाह हो जाता है। कहता क्या जी मैंने तो सैलरी भी नहीं ली, तो उसको वही था, आप सैलरी ले लो, बड़ी मेहरबानी, लेकिन काम ईमानदारी से करो। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये नाज़रीन आप सुन रहे थे, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, और उन्होंने बात जब की कि हम अगर आधी रोटी 1 रोटी खा सकते हैं तो जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते? उन्हें भी करना होगा, सबको मिलके चलना होगा, ऑस्टेरिटी मेजर्स को भी अडॉप्ट करना होगा मुल्क की जो करंट सिचुएशन है। लेकिन जो गरीब बंदा सारा दिन जिसने मेहनत मजदूरी करनी है, उसके लिए खाना तो एक बड़ी बुनियादी चीज़ है।
खाना तो बहुत ज़रूरी है, खाने के अलावा गरीब जो है उसके पास तो 2 वक्त की रोटी के खाने के पैसे नहीं। अब तो जैसे हालात चल रहे हैं, एक वक्त की खाना मुश्किल हो चुका है, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वासलाम क्या सर। नाम है सर? मोहम्मद अनवर सर। अनवर साहब, कैसा चल रहा है काम? बस ये गुजारा सीज़न है ये तो इसका। गुजारा ही है जी, सौदे महंगे हैं, अब क्या करें, गुजारा ही हो रहा है, टाइम पास हो रहा है बच्चों का। अब क्या करें जी, महंगाई इतनी हो चुकी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब क्या करें जी साहब जी। सर मुश्किल आखिर वक्त है तो वो जैसे भाई ने भी अभी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो हमारे लीडरान हैं, हुक्मरान कहते हैं कि जो है ना वो जहाँ पे 2 रोटी खाते हैं वहाँ पे 1 खा लिया करेंगे, तो उससे ये है कि बचत होगी। सर क्या ख्याल है? साहब तो ऐसा ही बना हुआ है साहब जी, एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की नहीं बच्चों को मिलती है। तो शाम को 1000-1200 कमा लेंगे, उसमें कैसे गुजारा करेंगे? सर गरीब बंदा है, क्या वो खुद भी खाएगा, बीवी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, माँ बाप के भी? आखिर घर में खुशी गमी सारी चीज़ें साथ ही हैं। सर 150 रुपये किलो तो दूध हुआ है, अब बच्चों का 2 किलो दूध लो तो 300 रुपये का है। तो फिर कहाँ से पूरे करते हैं? ये पूरे क्या कर रहे हैं जी, गुजारे का टाइम ही है, किसी टाइम बच्चों को मिल गया, किसी टाइम नहीं मिला, फिर गुजारा ही है जी, टाइम पास है ये। टाइम पास। हाँ जी। वो इतना माशाल्लाह ये को काम हो जाती है, अच्छी आमदनी। आमदनी यही है जी, शाम को 1000-1200 की, और क्या इसमें कोई बिजली के बिल है क्या, गैस के बिल है क्या, बस टाइम पास ही है जी। कहीं आना जाना पड़ जाए तो मजबूरी बन जाती है। फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं, किसी यार बेली को किसी को पे पकड़ने पड़ते हैं, उसको फिर आस्ता आस्ता देने पड़ते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं। उधार लेने पड़ते हैं, फिर क्या करें फिर, ऐसे टाइम पास ही है, गुजारा है, क्या करें। महंगाई इतनी हो चुकी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब किसको किसको बुरा कहें, नवाज शरीफ को बुरा कहें कि गंजे को बुरा कहें, किसको बंदा किसको कह दें। बस अपनी मजदूरी करनी है, बच्चों का टाइम पास करना है, और क्या करें। इलेक्शन आ रहे हैं सर, ये ऐलान हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि 30 तारीख को इलेक्शन है, चौथे महीने की, तो तैयारी है? ठीक हो गया सर। वोट वगैरह डालेंगे? अल्लाह ताला जी वोट तो डालेंगे मगर कोई भी आवे, कोई मजदूरों के लिए, कोई गरीबों के लिए अच्छा आवे, बस हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क का कोई अच्छा मुतबिल बने। गरीबों के लिए क्या क्या करना चाहिए? गरीबों के लिए यही है जी, महंगाई का कुछ हिसाब किताब लगाएं जी, महंगाई को कोई कम करें, कोई मजदूरों की दिहाड़ी बताएं। जो महंगाई तो हो चुकी है, मजदूर की दिहाड़ी वो ही है, बस ये हिसाब किताब हुआ है। ये गन्ना कैसे मिल रहा है? गन्ना जी 1700 रुपये मन मिलता है। ये महंगा हो गया पहले से? अब पहले से महंगा हो गया है, ये 100 रुपये से ऊपर की डेयरी पड़ती है ये बना के जी। हाँ जी। आप महंगाई ने आप तैयार करते हैं ना ये ताजी की डेयरी, हाथ की मेहनत भी है। हाँ जी, हाथ की मेहनत है। इसको ये भी उतारने, इसके छिलके भी, और उसके अलावा इसके कटिंग भी करनी है, कटिंग भी करनी है, डेयरियों की। इसमें काना निकलता है वो भी निकालना है। तो ये कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र होनी गई 50 साल से ऊपर ही होगी अगर। माशाल्लाह भी काम कर रहे हैं, हाँ जी, मेहनत अच्छे से काम कर रहे हैं। बची, फिर और किसी का आसरा नहीं है, बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे हैं? हाँ जी, तो बच्चों के लिए पेट तो पालना है ना। कितने बच्चे हैं आप? बच्चे जी 4 बच्ची हैं, एक बेटा है छोटा, कोई 3.5 साल का, अकेले कमाने वाले हैं? अकेले कमाने वाले। बस टाइम बच्चों का तो पेट पालना है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे। आपके हाथ की मेहनत करते हैं, कोई चोरी ठगी नहीं करते किसी से। हाँ सर, चलें, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी सर। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? आरिफ हुसैन हैदरी मेरा नाम है। अच्छा हैदरी साहब, ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि मैं दावा करता हूँ कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा, तो एक तो ये, और फिर उन्होंने कहा है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको दावत देते हैं कि वो मिसाके मईशत के लिए आएँ और बैठते हैं और उस पर बात करते हैं। क्या ख्याल है
मिसाके मईशत की ज़रूरत क्या अब है या पहले से ही थी? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डार साहब के दावे हैं, उनकी एक ज़बान नहीं है, एक बयान नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी देर से ये दावे कर रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है। और पहले वज़ीर ख़जाना को हटाया इसी बिना पे गया था कि वो यहाँ का निज़ाम सीधा नहीं कर सके, इसे संभाल नहीं सके। तो इसने दावा किया था एक हफ़्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में, फिर तीसरे हफ्ते में, कई हफ्ते गुजर गए, हत्ता कि अब तो 9-10 माह गुजर गए कि ये हुकूमत जो है ये मुल्क को न संभाल सकी है, बल्कि हुकूमत का दिवालिया, यानी इस मुल्क का दिवालिया उन्होंने इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिलती थी अब 200 रुपये में भी नहीं मिलती। गंदम जो है वो इन्होंने आज जो रेट निकाला है कम से कम 4000 के करीब, गरीब आदमी तो रोटी नहीं खा सकता, यानी इन्होंने गरीबों की रोटी छीन ली है। और इस वक्त पेट्रोल की कीमतें आसमां को छू रही हैं। रोटी खाना गज़ा यही गुरबा के लिए है ना कि रोटी उसे बर वक्त मिले, उसे खुराक पूरी मिले। दूध जो है वो 200 किलो के करीब पहुंच गया है, ना उसे रोटी मिल रही है, ना उसे दूध बच्चों के लिए मिल रहा है, और ना ये सब्ज़ी जो है ये अब छोटे छोटे खरबूजे 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो। और ये तो वो बड़े लोग जो रईस लोग हैं, जिनके डॉलर हैं या जिनके अरबोंपति हैं, करोड़ोंपति हैं, लाखोंपति हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं, मगर गरीब आवाम पिस रही है, गरीब आवाम को रोटी नसीब नहीं हो रही। ये इसाक डैर के फ़कत दावे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मिसाकी मईशत करते हैं। इस वक्त मुल्क जिस दोराहे पर खड़ा है, उसके अलावा इलेक्शन भी हैं, पाकिस्तान के पास उतने पैसे भी नहीं हैं, IMF से अभी तक पैसे नहीं मिले, अभी तो स्टाफ लेवल का मुआहदा भी नहीं हुआ, तो सारे मामलात हैं। तो क्या बैठना नहीं चाहिए? वो तो कह रहे हैं कि आए बैठते हैं, बैठकर मिसाकी मईशत करते हैं, वो तो सर सबको दावत दे रहे हैं। दावत झूठी दावत है, वो अंडरग्राउंड कुछ और हैं, बाहर कुछ और है, उनकी ज़बानों पे कुछ और है, उनके दिलों पे कुछ और है। डार साहब ने कहा है कि जो मिसाकी मईशत है वो करते हैं, सारे मिल के बैठे। आप पैगाम देना तजवीज़ उनके मतलब हैं मगर बुलाते नहीं हैं, तो दावत नहीं देते, नीयत खालिस नहीं। उन्होंने दावत दिया, वो कह रहे हैं कि आप मिलकर बैठकर कोई इंतजाम कर कोई मशक़ के बारे में बतलाएं, ये आप जवाब देना। 10 माह गुजर गए, टाल मटोल से काम ले रहे हैं, टाल मटोल से काम कर रहे हैं। मैं इधर कह रहा हूँ लोगों को कि आओ हम मिल के पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें, मगर चंद दोस्तों को बुला के, चंद हवारीजीन को बुला के अपनी मर्जी से अपना निज़ाम मुसल्लत कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना निज़ाम मुसल्लत कर रहे हैं। सर जी उन्होंने तो सब पार्टियों वालों को बुलाया। वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को दावतनामा नहीं भेजते, ऐसे अफवाह फैला दी कि हमने सबको बुलाया, मगर बुलाते उन्हें हैं जो उनकी मर्जी के काम करें। झूठ तो तब ही रद्द होगा ना, झूठ तो उनका तब ही रद्द होगा ना जब उनके पास मिलकर बैठे। अगर वो आपको नहीं, आप झूठ ही चल रहा है ना, 10 माह से झूठ भाई, 10 माह से झूठ ही चल रहा है, 10 माह से ड्रामेबाजी हो रही है, 10 माह से तजवीज़ पेश करें मईशत के बारे में। 10 माह से तो जुल्म हो गई। ठीक है, चलो हम इत्तेफाक आगे बढ़ रही है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया हम सोच सकते हैं, गंदम की कीमत कहाँ पहुँच सकी हम सोच सकते हैं, बिजली और सुई गैस के बिल कहाँ तक पहुँच गया आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सोच बयान करें, मैंने जो बयान कर दी बिस्मिल्लाह, मैं आपको दावत देता हूँ, आप बयान करें। सर जी मैं तो ये कहता हूँ जब 1, 1, 2, 11 होते हैं, ठीक है ना, तो जब 11 मिलकर बैठकर बात करेंगे कोई ना कोई हल तो निकलता है, हल तो निकलेगा। सर जी 11 मैंबर किमें बैठणगे, उधरों बुला लेंदे ने, फिर जिन्ना 144 लगा देंदे ने, किमें बैठे बंदा जेड़ा दिहाड़ी कमा रहा 1000 रुपया, वो शाम को वो 1000 रुपये दिहाड़ी जरा लेके आता है, वो शाम को क्या क्या लेगा। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, की महंगा हो गया, की में इसाक मैशत पर किस तरह बात करेंगे वो? ये तो हर ज़बान पर ये बात तो जारी है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि मिसाके मईशत के लिए बैठना तो चाहिए, आखिर सारी जमातों को बैठना चाहिए। गरीब का मसला है, गरीब परेशान है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, तो जो अपना प्लान बताएंगे ना भी साडा प्लान ये हैगा मुआम वास्ते। एक और बात है कि जो इसाक डार साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो तरक्की कर रहा था, मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्की कर रहा था और एशिया की बड़ी मार्केट थी, लेकिन जो पिछली हुकूमत है उसके आने की वजह से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है।
ये 30 साल से मुसल्लत हैं पाकिस्तान पे, 30 साल से मुसल्लत है पाकिस्तान पे। 30 साल में इन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो इनकी तारीख और इनकी हिस्ट्री और इनकी हकीकत पढ़ें। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एशिया की बड़ी मार्केट 83 से लेके आज तक इनकी हिस्ट्री पढ़ें कि इनके घरों के आगे क्या कैफियत थी। जब सन 83 में मैं लाहौर आया हूँ तो सबसे पहले इनके घरों के आगे से गुजरा हूँ। रंग फैक्ट्री का स्टाफ था, वहाँ खंडरात थे और पक्षीवास बैठे हुए थे झोपड़ियों वाले। 30 साल इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतनी तरक्कियां जो है ना इस मुल्क की हुई हैं, एशिया की बड़ी मार्केट थी, बिजनेस होता था, जो फीकस जो आमदनी है उसमें इजाफा था, तरक्की हुई है मुशर्रफ साहब के दौर ये में। डॉक्टर साहब सर कह रहे हैं, मैंने उनका बयान हम उनके बयान को रद्द करते हैं इसलिए कि मुशर्रफ साहब के दौर में बाहर से बहुत पैसा है, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत रोड बने हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े नौजवानों को नौकरियां मिली हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान का बड़ा दिफा हुआ है, महंगाई भी नहीं थी। उतना पाकिस्तान खुशहाल मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, किसी के दौर में मैंने नहीं देखा। आप मुझे बताइएगा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान एशिया की बड़ी मार्केट था जब मुस्लिम लीग नून के दौर में बड़ी तरक्की हो रही थी, लेकिन इसको तबाह कर दिया पिछली हुकूमत ने, गुज़श्ता हुकूमत ने। सर जी बात ये है कि ये अब भी मुमकिन है अगर हो सके तो। जब ये उन्होंने दावत दी है कि मिल बैठे, ठीक है ना, अगर वो उसमें बाद में झूठे हैं तो उन्हें झूठे साबित करें बाद में। आप उनकी दावत को सही समझते हैं? अच्छा फेल है? हाँ अच्छा फेल है, बैठना चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ कर मिसाके मैशत के लिए डॉक्टर साहब ने क्या बैठना चाहिए? एक मिनट 99 पार्टियां तो मिल बैठी हैं, बाकी क्या बचा? इमरान खान को छोड़ दें, बाकी को बच गई है। मैं तो सलाम भी किसी से नहीं लेता। अच्छा ठीक है ना, नहीं उसको छोड़ दें। 13 नहीं, सारी पाकिस्तान की टोटल सियासी पार्टी एक तरफ है ना, तो मिसाके जमहूरियत आप ही कर लें खुद ही। वो कितने हैं? कर लें, इतने बंदे तो हैं। 40 साल दोनों ने 40 साल दोनों ने हुकूमत कर ली है। पहिया नहीं चलाने दे। यार वो क्या कह रहा है, उसने पहिया पकड़ के रखा हुआ है। 40 बात तो यही है ना, ये नहीं मतलब एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं रहे। कौन सा अमीर आदमी है जो टैक्स दे रहा है? उनको तो मुराद मिल रही है, पेट्रोल भी मुफ्त मिल रहा है, उनको बिजली मुफ्त मिल रही है, गैस मुफ्त मिल रहा है। गरीब हर चीज का पैसा पर दब है। पाकिस्तान का पैसा है, उनकी मिल है, वो मिल है जो पाकिस्तान के लोगों को होना चाहिए। इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनको ऐसी कौम पे मैं कुर्बान जाऊं, ऐसी कौम पे मैं कुर्बान जाऊं। लीडर बार बैठा है, ये कौम उसके नाम के नारे मार रही है, मैं कुर्बान जाऊं ऐसी कौम के। हुकूमत भी उनकी है, हुकूमत भी उनकी है। बैठ के सारे गल्ला करे। लीडर वो होता है जो अपने मुल्क में बैठकर फैसले करे। बहुत शुक्रिया जी। चलें, ये गुफ्तगू नाज़रीन आप सुन रहे थे, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमें तो बस ये कहा गया घबराना नहीं, बस वो घबराते अब हालत ये हो गई है, पता नहीं क्या बनेगा। गरीब आदमी तो रोटी नहीं खा सकता, यानी इन्होंने गरीबों की रोटी छीन ली है। नवाज शरीफ को पूरा कहें कि गंजे को पूरा कहें, तो ये तो कोई रियासत मदीने वाली बात नहीं है। रियासत मदीना में तो अगर वो स्टडी करें तो शायद ये बात ही ना करें। हमारे पंजाबी में कहते थे चोर गल गए, सब कुछ गल गए। ये MNA आपके हलके में आपके साथ आ रहे होंगे, लेकिन जैसे वो वजीर या MP बन जाएंगे उनको आपके हलके में आते हुए डर लगेगा। 15 बंदे उनके साथ होंगे, प्रोटोकॉल पूरा होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी इसहाक डार साहब की, जिन्होंने जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उस पर उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मिसाके मईशत करते हैं। ये आम आवाम का मसला है, जो महंगाई है उसने आवाम का जीना दो बर कर दी है। इस मामले पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम शहबाज अंसर है। सर क्या करते हैं? जी मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। काम सही चल रहा है? काम देखिए जी, पहले कंपनी में काम करते थे तो मामला ठीक थे, लेकिन जब से ये मामला हुए हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं, हम अब रोड पे आ गए तो हाउस कंप्लेन में करते हैं, कोई गुजारा हो जाता है। अगर नहीं काम आता तो शाम को बच्चों के लिए खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता है, ना कोई दूध का खर्चा, ना घर के लिए सब्ज़ी वगैरह वो भी लेना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों को हम तालीम दिलवा रहे हैं, लेकिन इतने टफ हालात हैं कि हम सोचते हैं हम क्या करें, कि हमारे पास इतने सोर्स ही नहीं है, अखराजात पूरे करें या बच्चों को तालीम दिलाएं। हमारे जो बीमारी है आगे पीछे है, वो मामला हम कैसे पूरे करें। जब भी कोई मुश्किल आती है किसी न किसी से उधार मांगना पड़ता है। पहले अल्लाह का शुक्र था, मामला ठीक थे, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था, हम खुद से अपना वो काम करते थे।
महीने के बाद सारा खर्चा पूरा करके कम से कम कुछ पैसे इतने सेविंग हो जाते थे कि हमारी मुश्किल में काम आ जाए। और अब क्या सूरत है? अब सूरत हाल ये है कि अगर दिन का मामूल का खर्चा है 1000-1500 रुपये घर का खर्चा है, तो बाहर से हम क्या कमाएं क्या खाएं? 300, 400, 500 का अगर काम मिलता है तो उसके बावजूद भी हमारे वो आधा खर्चा वो हमें उधार लेके वो चलाना पड़ता है। तो अब देख लें कि रेंट पे रहना और बच्चों के लिए सारे मामला, पढ़ाई, घर का खर्चा, ये बहुत मुश्किल हो गया। अब जो हालात पहले थे 4-5 साल पहले थे, ठीक है, वो बेटर थे। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है उसके बाद से हालात ऊपर के ऊपर ही जाते हैं। हमें तो बस ये कहा गया घबराना नहीं, बस घबराते घबराते अब हालत ये हो गई है कि हमारे वो बच्चे और हम सब घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या बनेगा। हालात बहुत टफ हो गए हैं सर, बहुत मुश्किल से। ये जो हालात हैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं थे? बिल्कुल ही ज़िंदगी में ऐसा नहीं था। मामला पहले बेहतर थे और अल्लाह का शुक्र था, तब तो एक कमाने वाला था तो 6 खाने वाले थे, ठीक है। आज हालात इतने हैं कि घर के सारे फर्द भी कमाएं तो एक बंदे का खर्चा नहीं उठा सकते, यहाँ तक कि हम बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, इतने हालात टफ हो गए। इसहाक डार साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पार्टियों को दावत दी है कि वो मिसाकी मईशत के लिए बैठें, चार्टर ऑफ इकानमी होना चाहिए। तो अगर ये जो हालात हैं, क्या लगता है कि अब जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं इसे, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जो कंडीशन है वो बहुत इस वक्त ख़राब है, मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और यकीनन इसमें कोशिशें की जा रही हैं इन हालात को बेहतर करने की, लेकिन हालात जो हैं वो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये जो चार्टर ऑफ इकानमी है इसे बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था? मिसाके मईशत जो है पहले इसकी ज़रूरत नहीं थी? देखिए जी, अवाम को तो इन चीज़ों के बारे में इतना इल्म नहीं है जितना कि हुकूमत को है। तो अगर उनको पता था कि मामलात इतने जा रहे हैं, माशियत के नीचे जा रहे हैं, तो इनको ये मामला पहले संभालने चाहिए था ना। जो अब वो कर रहे हैं ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब तो बिल्कुल सब कुछ दिवालिया करके तो आप कह रहे हैं कि जी ये ऐसे कर लें वैसे कर लें। डार साहब ने तो कहा है कि मैं दावे से कहता हूँ मुल्क दिवालिया नहीं होगा। जी, उन्होंने तो ये दावे से ये भी कहा था कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो डॉलर ऊपर नहीं जाएगा। हालात तो वैसे ही हैं, डॉलर तो फिर ऊपर जा रहा है, महंगाई तो फिर अरूज पे है। गरीब आदमी तो वैसे के वैसे मरा हुआ है, समझ लें कि वो पिस रहा है, उसकी कोई भी नहीं सोच है। हुकूमत बात तो कर लेती है, सारे लीडरान बात तो करते हैं, लेकिन वो कोई रिलीफ तो नहीं दे रहे ना आवाम को। महंगाई तो बिल्कुल अरूज पे जा रही है। हम लोग सोचते हैं कि सुबह आने वाला दिन हो सकता है हमारे लिए बेहतरी का हो, हर आने वाला दिन बेहतरी का हो। जब ये बात करते हैं तो वो बात तो वो सियासी लेवल पे होती है, आगे उस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम उनकी बात पे अमल तो तब होगा ना कि हम ये एक्सेप्ट तो तब करें ना कि आज बात की है, कम से कम चलो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो रिजल्ट भी नज़र आए। लेकिन नहीं, महीनों पे चली जाती है बात, फिर बात पता चलती है कि ये पार्टी ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, ये हमारे आड़े आ गए, हम तो ऐसा करने लगे थे, मायशत संभल रही थी, बीच में ये मुखालिफ पार्टियाँ आ गई हैं, इन्होंने हमें वो करने नहीं दिया। तो ये तो बात नहीं है ना। अवाम, अगर आप अवाम के लिए आए हो तो अवाम के लिए कुछ करके दिखाएं, ठीक है। ये नहीं है कि हम अवाम हैं, ताकत हैं, ठीक है। ताकत जब इनके हाथ में चली जाती है तो फिर ये कहते हैं कि पता नहीं अवाम है, वो जैसे मर्जी फुटबॉल की तरह है, इधर से एक किक लगाई उधर, उधर से किक लगाई इधर। हम तो ये सोच रहे हैं हमारे लिए कौन सा लीडर है जो बेस्ट होगा, जो हमारे लिए सोचेगा, हमारे बच्चों के लिए सोचेगा, इस मुल्क के लिए सोचेगा, ठीक है। हम तो वैसे ही दिन रात इस परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो सोचना क्या है? सोचना तो इन लोगों ने हमारे लिए, कि जिनके लिए हम सब कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं कि हम अवाम हैं, अवाम इनको वोट देती है। अब देखें कि जो भी मामलात गरीब घर में हो रहे हैं, इनको तो नहीं पता वो कैसे दिन से शुरू होता है, शाम तक वो कैसे गुजारा करता है। किसी ने कोई खाना खाया है, किसी के घर पे कोई मामलात हैं, वो तंगी तकलीफ, वो परेशानी, कोई ऐसे मामलात, वो कहाँ से वो गुजारा कर रहा है, ये बिल्कुल इनको नहीं इल्म। अगर इनको पता हो तो ये इस तरह के बयान भी ना दें और आवाम के लिए भी सोचें भी। सिर्फ ये खाली बयान देते हैं, सोचते कुछ नहीं। सर, लीडर तो एक लीडर का एक बड़ा अच्छा नक्शा है कि, और इस्लाम में भी अगर हम इस्लाम को स्टडी करें तो अमीरुल मोमिनीन का जो दौर था
वो तो घर जाके राशन पहुंचाया करते थे। हमारे भी सियासत में अमीरुल मोमिनीन की बातें तो होती हैं, तो क्या अमल भी को नज़र आता है? जी अमल देखिए, अगर आप तरीक पे जाते हैं तो वो बिल्कुल जब आप इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते थे तो रियासत मदीना एक ही है, ठीक है, उसके अलावा वो रियासत मदीना कोई दूसरी नहीं बन सकती। वो तो कहते हैं मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। नहीं, रियासत मदीना बनाने के लिए जो मामला हैं दूसरों को चोर चोर कह के, तो खुद चोरी वाला बाजार वो गर्म किया हुआ है इन्होंने, तो ये तो कोई रियासत मदीने वाली बात नहीं है। रियासत मदीना में तो अगर वो स्टडी करें तो शायद ये बात ही ना करें। बात ये है कि आप जब आवाम का नहीं सोच रहे तो फिर रियासत मदीना में क्या है, ठीक है। रियासत मदीना तो उसको कहते हैं कि जहाँ पे इंसाफ हो, वहाँ पे जानवर से लेके इंसान तक उसका देखा जाए कि कुछ भूखा तो नहीं रह गया। तो यहाँ पे तो इंसानों के साथ जानवरों से जैसे सलूक हो रहा है। जानवर वो बेड पे सोते हैं तो जो इंसान है वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं। रात को देखें आप, उसकी वजह क्या है? वजह यही है ना कि हमारे लीडरान हैं जो वो हमें दिखाते कुछ है, बताते कुछ है, करते कुछ नहीं। अगर वो कुछ करें तो आज हालात भी बेटर हो। यानी दिन ब दिन की ये परेशानी है जो कि खाए चली जा रही है। बिल्कुल, दिन दिन यही परेशानी है। अब देखें जब भी मामला होते हैं, अब मुल्क की ये हालत हो गई है, अब फिर वहाँ पे बल्टन इतने टैक्सेस लगा दो, ये बिल बिजली के बिल वो उसमें रेट बढ़ा दिए, महंगाई अरूज पे चली गई। अब जितने भी हैं वो सारे टैक्सेस इकट्ठे करके अब ख़जाना भरेगा, फिर वो नए सिरे से उसको खाली करेंगे, फिर कहेंगे आप फिर वहाँ पे बोझ डालो। तो इस तरह से तो नहीं। हालत तो ये है कि जब इलेक्शन की बात हुई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के। तो आखिर ये जो मैंडेट है जो कि पब्लिक अपने अवामी नुमाइंदों को देती है, तो सर इसमें तो एक बहुत ड्यूटी आयद नहीं हो जाती कि आपको सारी चीज़ें देखनी है। जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि रियासत मदीना की जो बात है वो ऐसे नहीं बन जाती, या इसके अलावा ये जो चार्टर ऑफ इकानमी है ये उन्होंने करना है और ये हो जाना चाहिए था अब तक। क्या ख्याल है, ताकि अवाम का जो मैंडेट है उसकी यही सही हिफाजत होनी थी कि अगर अवाम तक उनके जो हकूक़ हैं वो कमा हका उन तक पहुँचते, उन्हें इंसाफ उन्हें मिलता, उन्हें खाना मिलता, उन्हें रिहाइश की फैसिलिटेशन होती। आज हम जब निकलते हैं बाहर लोगों से बात करते हैं तो अवाम तो परेशान है कि उनके पास पैसे ही नहीं हैं, किराए के पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब देखें कि सालाना किराया जो था वो 8,000 रुपये था, अब साल का भी स्टार्ट नहीं हुआ तो 2,000 रुपये किराया बढ़ गया, बिजली के बिल बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद बच्चों की स्कूल की फीसेस बढ़ गई, उनके जो मामलात हैं रोज़मर्रा के महंगाई के खाने पीने के वो बढ़ गए। अब देखें कि एक बंदा सुबह वो सारा दिन शॉप पे बैठा होता है कि चलो कोई कंप्लेन वगैरह मिले। अब मैं इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, कभी हुआ मुझे काम मिलता है, ठीक है, काम करने चले गए, 500-1000 का वो काम मिल गया। अगर नहीं मिलता तो समझ लो कि वो शाम तक हम ऐसे ही बैठे और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है परेशानी बढ़ती जाती है कि आज शाम को हम क्या लेके जाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है। अब कोई पक्का रोज़गार तो है नहीं है, या किसी कंपनी में, कंपनियों की देख लें, इंडस्ट्री कंपनी में। आप क्या पहले कंपनी में थे, किसी जॉब करते? हाँ जी, मैं पहले कंपनी में काम करता था। वो क्यों छोड़ी थी? ये जब कोरोना आया था ना सर, तो कोरोना में डॉलर का रेट ऊपर हो गया, तो वो बेसिकली काम उनका था वो बाहर से चीज़ें आती थी और वो डॉलरों में आती थी। डॉलर जब बढ़ा तो यहाँ पे उनके वो ऑर्डर जो है ना वो पूरे नहीं हो सके, जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी वो उनको क्लेम हो गए। तो जो चीज़ 4 लाख की मिलती थी वो होगी 8 लाख की, तो फिर वो कंपनियों ने उनको वो क्लेम करने पड़े और कंपनी बंद हो गई। उन्होंने बंदे फारिग कर दिए, बंदे भी फारिग कर दिए, खुद भी बंद हो गए, खूब भी बंद हो गई, क्योंकि वो उनको क्लेम की वजह से फिर आपको वो जॉब जो थी वो छोड़ना पड़ी। और अब ये हवाई रोजी है जो आप हवाई रोजी है, हम काम करते हैं तो खाते हैं, काम नहीं है तो परेशानियां बढ़ती रहती हैं। इस तरह के हालात हो गए हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये नाज़रीन आप सुन रहे थे भाई की गुफ्तगू। इन्होंने तफसीलन बताया कि ये मामलात हैं पाकिस्तान में कि जो असुदा हाल लोग हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि जॉब्स कर रहे थे लेकिन कोविड की वजह से वो उन्हें कंपनी भी बंद हो गई
और फिर इसके अलावा उनको भी जॉब से उन्होंने फारिग कर दिया। जब कंपनी बंद हो गई तो फिर जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो सबको जॉब से उन्होंने फारिग कर दिया। अब वो इलेक्ट्रिकल की जॉब कर रहे हैं और वो हवाई रोज़ी है। ये एक बड़ी परेशान कुन कैफियत है। इधर आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी और से भी बात करें इस मामले पर कि जो इस वक्त मुल्क की करंट कंडीशन है वो इस वक्त इंतहाई परेशान कुन है। आवाम के लिए एक गरीब बंदा जो है वो इस सूरत हाल में परेशान होकर रह गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? खुरम। खुरम साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ यार, कैसी चल रही? प्राइवेट जॉब बस चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, इस हालात में भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के आसरे पे चल रहा है सारा कुछ सिस्टम भी। इसहाक डार साहब ने कहा है कि मैं दावे से कहता हूँ मुल्क दिवालिया नहीं होगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी ये दुआ है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिसाक मईशत है उस पर उन्होंने स्ट्रेस दिया है कि तमाम जो पार्टी हैं वो आएँ और मिसाक मईशत करते हैं। क्या कहना? यार पहली बात तो ये सागदार साहब है एक मुंशी आदमी, सारी उम्र मुंशी गिरा करके आज वो आ गया, मुसल्लत हो गया इन चोरों डाकुओं की वजह से। और दूसरा उसका दावा कि दिवालिया नहीं हो रहा, ये दिवालिया हो चुका है, ये सिर्फ ऐलान नहीं कर रहे। वो तो कह रहे मैं दावा कर, नहीं, ये दावे इनके छोड़ दें। ख्वाजा आसफ ने बोल दिया, दूसरों ने बोल दिया, ये ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है। 16 अरब से ज़्यादा के ज़खायर वो छोड़ के गया, आज 3 से भी नीचे, और 5 से ज़्यादा तो हमने लोगों को देना, अपने दोस्तों का। सारे डाकू चोर लुटेरे, हमारे पंजाबी में कहते थे चोर गल गए, सब कुछ गल गए, वो हाल हो गया। इसलिए ये इसहाक डार हो, ये नून लीग हो, पीपल पार्टी, सब चोर अपनी सिर्फ झूठ, अपनी करप्शन बचाने के लिए आए, और कुछ नहीं, झूठ है सारा। बेहतरी कैसे देखते हैं? यार बेहतरी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को अल्लाह ताला ही चला रहा है, अल्लाह के नेक बुजुर्गों की दुआएं हैं, उसी वजह से चल रहा है। 75 साल से ये सारे चोर लुटेरे सारे मिल के खा रहे हैं, आज भी चल रहा है ना, तो इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इन चोरों के साथ नहीं चलेगा, ये हकीकत है। डार साहब ने तो कहा है कि जो पाकिस्तान है वो जब मुस्लिम लीग नून का दौर था तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट था, तो आप कह रहे हैं कि वो ये यानी इन्होंने कर लिए सारा, इनकी वजह से ही हुआ है सारी खराबी। सब लफाजी है, गोरख धंधे हैं, सब झूठ है, झूठ का पलंदा है। पहले भी आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया गया, मैशियत को कंट्रोल किया गया। इंटरनेशनल जो अदारे हैं ना इसमें, वो बताते हैं कि आपके मुल्क के क्या अशारिये हैं, उनके मुताबिक बात होती है। इन चोरों की बातों पे तो कुछ भी नहीं। वो मरियम कहती है सागदार का सबसे बड़ा कसूर है कि वो कीमतें कम कर रहा है। जिस दिन उसने 27 में पेट्रोल बढ़ाया उस दिन उसने ये बयान दिया। चोरों की मंतक, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ इमरान खान को पीछे करना है, जैसे मर्जी कर लो। आज 2 और मुकदमे हो गए, 79 हो गए उस पर, कल 77 थे। क्या कर रहे हैं? बस उसको फंसा के रखो हर तरफ से, चोर हैं, इनका कुछ नहीं है। ये बताइएगा मिसाक मईशत का उनका जो कहना है, तो क्या अब अगर सारी जमातें बैठ जाती हैं तो क्योंकि मुल्क जिस दुराहे से जहाँ पर है, जहाँ पर आपकी बात काट रहा हूँ, सारी जमातें पहले बैठी हैं, 13-14 चोर इकट्ठे रल के पहले बैठे हैं। सिर्फ एक जमात बाहर है जो असल जमात है, सिर्फ वो बाहर है, सारी जमातें तो पहले बैठी हैं, और किसको बिठाना है? आपका क्या मतलब? यानी कि मतलब ये सब चोर हैं, अपने मुफादात की जंग लड़ते हैं, वो देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये नाज़रीन आपने भाई की गुफ्तगू सुनी, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, पब्लिक की क्या राय थी इस बारे हमने वो भी आपको सुनवाया। अवाम का कहना ये है कि जमातें जो हैं वो तो पहले भी उनके साथ बैठी हैं, आखिर PDM के साथ अलायंस की जो पार्टीज़ हैं वो सारी बैठी हैं, तो ये उनके साथ बैठकर तो मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम उठा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ खान साहब भी उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये एक डार साहब ने ये कहा है कि तमाम जमातें बैठें और चार्टर ऑफ इकानमी की अब ज़रूरत है। तो आपने अवामी राय सुनी, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अब दीजिए अपने मेज़बान उसामा खामिस मिनहास को प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह हामी नासर।